हेलो एवरीवन। हमारी जो बॉक्सिंग की जो लर्निंग क्लास चल रही थी उसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्लिंचिंग फिस्ट और ऑन गार्ड क्लियर किया था। सेकंड में हमने फुटवर्क किए थे जो कि ऑन गार्ड के साथ आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, दाएं बाएं मूवमेंट किए थे। और इस वीडियो में आज हम लेके आए आपके लिए राइट स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट पंच, लेफ्ट जैब और राइट क्रॉस पंच। इनको लेफ्ट को जैब और राइट को क्रॉस पंचेस भी बोलते हैं। तो आज हम आपको ये पंचेस सिखाएंगे। जो हमारा लीड हैंड, तो उसका बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सर को परेशान करने के लिए, सामने वाले को डिस्टेंस कवर करने के लिए, रेंज चेक करने के लिए, या हमारी मूवमेंट को जज करने के लिए। लेफ़्ट के बहुत सारे यूज़ है हमारे लेफ़्ट जैब के। तो हम अब राइट और लेफ़्ट स्ट्रेट पंचेस क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट जैब क्लियर करेंगे। जो हमें ये मान के चलना है कि जो हमारा आगे वाला पाँव है वो लीड लेग है और जो हाथ है वो है लीड हैंड। तो मैं बेसिकली लेफ्टी बॉक्सर हूँ, तो आप जब भी करो तो आप अपना लेफ़्ट पाँव आगे कर देना और राइट हैंड पीछे कर देगा। मैं आपको दोनों स्टांस में समझाऊंगा, पर बेसिकली पहले मैं आपको लेफ़्ट स्टांस में समझाता हूँ। तो जब हम ऑन गार्ड पोजीशन में खड़े होंगे, सबसे पहले लेफ़्ट स्ट्रेट पंच मारने के लिए ऑन गार्ड पोजीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी चिन डाउन हो, दोनों एल्बो रिब्स को कवर करें, हमारा जो राइट नकल है वो चिन को कवर करे, लेफ़्ट है आई लाइन के पास रहे, घुटने स्लाइडली बैंड हो, बॉडी इनवर्ड हो और चिन डाउन हो। तो सबसे पहले हम जब मुक्का मारेंगे लेफ़्ट स्ट्रेट, तब हम हमारी हाथ की और पाँव की मूवमेंट साथ करेंगे। जो हमारा रेयर लेग है, जो पीछे वाला, उसके ऊपर हम वेट डालकर उससे आगे वाले जो लेफ़्ट लेग को हम पुश करेंगे। तो जब हम ये पंच चलाएंगे, हमारा लेफ़्ट की नकल, व्रिस्ट और फोरआर्म सब एक दिशा में होगी और जो इसका शोल्डर है वो हमारी चिन को कवर करेगा। जो राइट है वो हमारी, जो हमारा रेयर हैंड है वो हमारी चिन के पास होगा और नज़र सामने रहेगी, और हमारी जो एल्बो है वो इनवर्ट हमें कवर करेगी, और हमारा जो आगे वाला पाँव है वो स्लाइडली बेंड होगा, पंजे पे होगा, और जो लीड लेग है, रेयर लेग है, वो हमारा ज़मीन पे होगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम जिस प्रकार पंच मारते हैं उसी प्रकार हमें उसको क्विकली वापस भी लेना है। आप इसे इस एंगल से भी देख सकते हैं। मैं ऑन गार्ड पोजीशन में हूँ और मैंने अपना मुक्का सीधा निकाला, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम मुक्का मारे तब हमारे जो गार्ड वगैरह सब कवर होने चाहिए, टारगेट एरिया छुपा हुआ रहना चाहिए, और शोल्डर हमारा आगे की तरफ जाना चाहिए, और हमें इसके साथ पिविटल मूवमेंट भी करना है ताकि हमारी ट्रंक और सब जाए आगे। हम इसे इस एंगल से भी कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं, आगे वाला पाँव पंजे पे है, पीछे वाला ज़मीन पे है। मैंने बताया था कि हम पाँव से पावर शिफ्ट करते हैं, तो पीछे वाले पाँव से हम ज़मीन पे है और हमने लेफ़्ट फेंका। और तो इसी के साथ जो लेफ़्ट स्ट्रेट पंच है इसको हमें ध्यान से करना है, बस ध्यान रखने योग्य यही बात है। और आप जब भी मूवमेंट करें इसको सबसे पहले रफ, फिर फेयर, देन ये ऑटोमलाइजेशन में आपकी फ्लुएंसी में आ जाएगी। अभी हम जो हमारा लेफ़्ट स्ट्रेट पंच है उसको मैं पार्टनर सुमन के साथ करके दिखाऊंगा। इससे आपको इजीली बच्चों को अपन कैसे स्टेप में सिखाए वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बच्चे को फर्स्ट स्टेप में ऑन गार्ड का कमांड दें 1, सेकंड में पंच थ्रो होगा और जो अगले बॉक्सर के चिन पे जाके अटेम्प्ट करेगा 2, ये अगले बॉक्सर की चिन पे है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि चिन डाउन है और जो लीड शोल्डर है वो फेस को कवर कर रहा है, जो रेयर नकल है वो चिन को कवर कर रही है, पाँव जो लीड लेग है स्लाइडली अप है, और जो रेयर है वो ज़मीन से कांटेक्ट में है, और जो पंच है वो सामने वाले बॉक्सर के चिन पे टारगेट करेगा, और जो कोनी है वो रिब्स को कवर कर रही है और बॉक्सर का ये पंच है। अब हमें ये ध्यान रखना है
कि थर्ड कमांड के अंदर बॉक्सर जो जिस दिशा से वो अपना पंच निकालता है क्विकली वहीं पे ही वो वापस लेके आए, ये हमें देखना है। तो 3 में ये मूवमेंट वापस जिस दिशा से गया है उसी वहीं पे ही वापस क्लीनली वापस आ जाए। बॉक्सर का पंच जैसे गया है वैसे वापस आ जाए, ये हमें ध्यान रखना है। लेफ्ट स्ट्रेट पंच में जो बॉक्सर जो बेसिक कॉमन गलतियाँ करते हैं वो हमें ये ध्यान रखनी है कि ऑन गार्ड पोजीशन में पाँव ज़्यादा खुले नहीं। बॉक्सर जब भी पंच थ्रो करे तो वो सीधा चिन पे जाना चाहिए, ना कि डाउन ना ही अप। और बॉक्सर आर्चरी मूवमेंट नहीं करें, हाथ पीछे की तरफ ना घुस जाए, या टारगेट एरिया पे पंच लैंड करने के बाद वो डाउनवर्ड नहीं हो, या पंच मारते समय आंखें बंद नहीं हो, या टेलीग्राफिक मूवमेंट नहीं हो। टेलीग्राफिक मूवमेंट इसमें हम कोई भी पंच मारने से पहले अगले को इंडिकेट कर देते हैं, स्लाइडली हाथ घुमा के मारना, आंखें बंद करना फेस से, या हमारी ऐसी मूवमेंट जिससे अगले वाले को पता चल जाए कि ये पंच आने वाला है। तो हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है और हमें हमारे जो पंचेज है उनको बंद गार्ड करके मारना है, सीधे मारना है, टारगेट पे जाने चाहिए। और पंच जब भी टारगेट पे जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, आगे वाला पाँव स्लाइडली होना चाहिए पंजे पे, पीछे वाला रेयर लेग पे वेट होना चाहिए, ताकि पंच लगने पर हम स्टेबल रहे और ये जो हमारा रेयर हैंड है वो हमारी नकल को कवर करना चाहिए। और जिस प्रकार हमने मुक्का मारा है उसी प्रकार से हमारा मुक्का क्विकली उसी जगह पे वापस आना चाहिए। हमें ये बेसिक लेफ्ट स्ट्रेट में हमें ये बेसिक बातें ध्यान रखनी होती। अब हमारा नेक्स्ट पंच है राइट स्ट्रेट टू द चिन। राइट स्ट्रेट हमारा रेयर हैंड है, पावर हैंड है, उसे हमें चिन पे मारना होता है। तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर होगा जो हमें लेफ्ट स्ट्रेट टू द चिन मारता है। बस हमें कुछ बेसिक ये ध्यान रखना है, बॉडी वेट ट्रांसफ़र कैसे करना है, या जब राइट पंच चले तब हमारा पिविटल मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी या हमारी जो ये कमर है ये किस प्रकार रोटेट हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप पैरों की मूवमेंट पर भी विशेष ध्यान दें। तो इसमें सबसे पहले हम ऑन गार्ड पोजीशन लेंगे। ऑन गार्ड पोजीशन में वापस ऑन गार्ड पोजीशन में हमारी दोनों एल्बो वगैरह सब एक दिशा में होने चाहिए, पाँव में बॉडी बैलेंस बराबर होना चाहिए, लेफ़्ट हमारा सामने होना चाहिए। और जब भी हम राइट पंच मारें तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लेफ़्ट के साथ भी राइट मार सकते हैं, या अपन इंडिविजुअली ट्रेनिंग करें तो सिंपल राइट भी मार सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल राइट सिखाऊंगा। सिंपल राइट में हमें पैरों के मूवमेंट पे विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम राइट पंच मारें तो हमारा बॉडी वेट लीड लेग पे या जो हमारा आगे वाला पाँव है उस पे आ जाएगा, और राइट पंच थ्रो करते समय हमारा रेयर लेग पंजे पे आ जाएगा, जिससे हमारा जो ये पिविटल मूवमेंट है ये अच्छे से हो और पंच हमेशा आगे वाले बॉक्सर की रेंज में चला जाए। हमें इसका ध्यान रखना है। तो हमें ऑन गार्ड में खड़े हो गए और हमारी ये बॉडी बैलेंस है। अब हमें हमारा जो बॉडी वेट है राइट स्ट्रेट रेयर पंच मारते समय ज़मीन पे रखना है, और जो हम लेफ़्ट स्ट्रेट ज़मीन पे रखना है, और जो हमारा राइट रेयर लेग है वो हमें स्लाइडली बेंड करना है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑन गार्ड है ये मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में मेरा जो पंजा है उसने मुझे पिविटल मूवमेंट दिया है। मेरी हिप, वेस्ट और मेरा शोल्डर सारे रोटेट हुए हैं, और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मेरी चिन पे है, और एल्बो है जो मेरी रिब्स को कवर करी, और जो मेरा राइट नकल है वो सामने की तरफ है, और जो मेरा राइट शोल्डर है वो भी एक दिशा में। तो ये मेरा पिविटल मूवमेंट हो गया, और मेरा जो बॉडी बैलेंस है वो पूरा का पूरा लेफ्ट लेग पे है। और इस प्रकार हमने ये राइट पंच थ्रो किया, और इसी प्रकार जिस प्रकार हमने पंच थ्रो किया ये उसी प्रकार वापस जगह पे आ जाता है। हमें ये ध्यान रखना है, लेफ्ट मारो चाहे राइट मारो, दोनों पंच उसी जगह पे आनी चाहिए। और एक बेसिक मूवमेंट जो मैक्सिमम लोग करते हैं, हमें इन मूवमेंट्स के दौरान बॉडी टाइट नहीं रखनी है, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं, जिससे हमारी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। और जो पंजों का जो मूवमेंट है वो हमें जब हम लेफ्ट पंच मारे तब बॉडी वेट होगा रेयर लेग पे, और जब राइट मारे तब बॉडी वेट होगा लीड लेग पे। ये हमें बेसिक बातें ध्यान रखनी है बॉक्सिंग। पहले पार्टनर के साथ बताया उसी प्रकार अब भी हम
पार्टनर के साथ आपको करके बताएंगे। जो पार्टनर है, जो हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो ऑन गार्ड में आप उसको सिखाएंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में वो पंच थ्रो करेगा और थर्ड में वो वापस फॉलो थ्रू में अपनी जगह पर पुनः आ जाएगा। तो रेडी? फर्स्ट में ऑन गार्ड। ऑन गार्ड में अपन को बॉक्सर की वही पोजीशंस देखनी है, वो अपनी पूरा उसका जो बॉडी स्टैंड ऑन गार्ड शेप में है या नहीं है। अब वो सिर्फ राइट पंच लेगा, तो एक खाली स्टेप लेकर भी बच्चा मार सकता है या खड़े खड़े भी अपनी जो पिविटल मूवमेंट पर वो अपना मूवमेंट ले सकता है, बॉडी को टर्न कर कर। 2 में पंच थ्रो होगा। अब हमें ये देखना है कि बॉक्सर का पंच अगले की चिन पे है, जो बॉडी वेट है वो लीड लेग पे है, जो रेयर लेग है वो स्लाइडली बेंड है। अपने पिविटल मूवमेंट के लिए बॉडी इनवर्ट टर्न है, बॉक्सर का बॉडी अंदर की तरफ है, जो शोल्डर है, जो रेयर शोल्डर है वो चिन को कवर कर रहा है, जो लीड नकल है वो चिन को कवर कर रहा है, चिन डाउन है और बॉडी पूरी अपनी जगह पे है। अब थर्ड स्टेप में ये बॉडी, ये पंच वापस जहाँ से आया है उसी जगह पर अपने जगह पे चला जाएगा क्विकली थर्ड। हाँ, ये मूवमेंट पूरा है। जैसे कि ये दोनों हमारे पंचेस थे, राइट और लेफ्ट स्ट्रेट टू द चिन। ये लॉन्ग रेंज के पंच है, इसको हम स्टेप के साथ भी मार सकते हैं, बॉक्सर को दूर रखने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब इन पंचेस में हमें ध्यान रखने वाली जो बेसिक मिस्टेक है, मैं वापस एक बार बताना चाहूँगा आपको। टेलीग्राफिक मूवमेंट, पंच मार के नीचे बैंड कर देना आते समय, या आर्चरी मूवमेंट, या ऑन गार्ड के समय गार्ड खुले रखना, ये बेसिक मिस्टेक इन पंचेस में कर देते हैं। या अपना जो बॉडी वेट है वो पंच के साथ बॉक्सर लेके चले जाता है, या अपनी जो चिन है वो अप रख लेता है, या पंच मारते समय अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये बेसिक गलतियाँ करता है। या पंच मारते समय वो अपना बॉडी वेट भी डिसबैलेंस कर लेता है, एल शेप में ना होकर आई शेप की तरह खड़ा हो जाता है। ये बेसिक मिस्टेक बॉक्सर करते हैं। हम इन दोनों पंचेस को मिरर के सामने खड़े होकर आराम से देख के सही कर सकते हैं। और हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमारे पंचेस के साथ हमारे जो लेग्स है उनका मूवमेंट हमें ध्यान रखना है। पंचेस के साथ लेग कितने खुल रहे हैं, बॉडी पिविटल घूम रही है कि नहीं घूम रही है, और हमें हमारा जो बॉडी का जो केंद्र की जो मिडल लाइन है वहीं पे ही हमें टर्न मारना है। हमें ना बॉडी आगे बेंड करनी है ना पीछे बेंड करनी है, हमें हमारे जो पिविटल मूवमेंट है जो हम उसी पर ही बेंड करना है। और ट्रेनिंग को हम बार बार मिरर के साथ, हवा में या वेट के साथ, और धीरे धीरे हमारी रफ वर्क से फाइन फॉर्म में आएंगे, और फाइन फॉर्म से ऑटोमलाइजेशन हम अच्छे से अच्छे प्रयास करते रहिए। रिजल्ट कोई भी एक दिन में नहीं आता है, प्रयास वर्ष पर्यंत करना पड़ता है। परिणाम आता है वो तो वर्षांतर के अभ्यास से ही आता है। इसीलिए आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रेनिंग कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ ही थैंक यू।